नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस पर हम सबका नारा है, सबसे महान देश हिंदुस्तान हमारा है। और यदि बात करें बिहार की बड़ी खबरों की, तो बिहार में आज भयानक से भयानक बारिश होने वाली है। आज बाढ़ से पहले से डूब रहा बिहार और भी डूबने वाला है। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़े ऐलान कर दिए हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। जरा सावधान, बिहार में आज भी आसमान से कहर बरस सकता है। बिहार की तराई में आज भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर बिहार के 19 जिलों में मानसून की बारिश होने वाली है। पटना सहित 19 जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। जरा सावधान, बिहार के इन 6 जिलों में सबसे ज्यादा खतरनाक बारिश होने वाली है और ये जिले हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, किशनगंज और अररिया। यहां 24 घंटे में 1-2 स्थानों पर गरज के साथ भारी बारिश का पूर्वानुमान है। तो वहीं मौसम विभाग ने पूर्णिया, सुपौल और कटिहार के 1-2 स्थानों पर गरज के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। साथ ही बिहार के इन जिलों में भी भारी बारिश हो सकती है। ये जिले हैं उत्तर बिहार के पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार। और इसके साथ ही दक्षिण बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में भी भारी बारिश का अनुमान है। किसानों के लिए खुशखबरी है कि किसानों को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे बड़ा तोहफा। दोगुनी होगी किसान सम्मान निधि की राशि और जल्द ही हो सकता है ऐलान। खबर है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को मिलने वाला पैसा दोगुना किया जा रहा है। अब 12,000 रुपए हर साल मिलेंगे। दरअसल बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह के हवाले से ये खबर आ रही है। अमरेंद्र प्रताप सिंह ने हाल में ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी। अमरेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार किसानों की आमदनी को दोगुना करना चाहती है और इसके तहत किसान सम्मान योजना की राशि 6,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए सालाना किया जाएगा। यानी जो 2-2 हजार रुपए करके मिलते हैं वो अब 4-4 हजार करके मिलेंगे। बेगूसराय में दिख रहा है तबाही का मंजर। भयावह रूप लेता जा रहा है गंगा का जलस्तर और नदी के उफान को शांत कराने के लिए नाव पर बैठकर पूजा अर्चना तक कर रही है महिलाएं। बेगूसराय में जैसे जैसे गंगा उफान ले रही है वैसे वैसे तबाही का मंजर भी अपने साथ ला रही है। गंगा की इस रौद्र रूप को देखकर लोग भयभीत हैं, जिसके कारण अधिकतर लोग अपने घरों से पलायन कर चुके हैं। लोग घर द्वार छोड़कर भाग रहे हैं तो कुछ लोग चारों तरफ बाढ़ से घिरे गांव में जैसे तैसे रहने को विवश हैं। गंगा अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, तो वहीं सरकार के सारे दावे फेल साबित दिख रहे हैं। बाढ़ से त्रस्त लोग बताते हैं कि अनाज, पानी और दूसरे सामानों की कमी से लोग भूख से मरने को कगार पर हैं। लोगों का कहना है कि बढ़ते भूख के बीच लोगों को सामुदायिक किचन से खाना लाने के लिए लोगों को तैर कर जाना पड़ रहा है, क्योंकि सामुदायिक किचन की दूरी अत्यधिक है, जिसके कारण बहुत सारे लोग सामुदायिक किचन का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। बाढ़ की विभीषिका से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और सरकार के आला अधिकारी उसे देखने तक नहीं जा रहे हैं। बिहार के 15 जिलों की 17 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित है। 90 प्रमुख सड़कों पर बाढ़ का पानी चढ़ गया है। बिहार के 15 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और इन जिलों के 82 प्रखंडों की कुल 484 पंचायतें बाढ़ से डूब गए हैं। वहां की लगभग 17 लाख आबादी बाढ़ की चपेट में आ गई है। आपदा प्रबंधन विभाग इन जिलों में राहत व बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पटना के अलावा वैशाली, भोजपुर, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खगड़िया, सहरसा, भागलपुर, सारण, बक्सर, बेगूसराय, कटिहार, मुंगेर और अज्ञेय समस्तीपुर जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। ये जिले पूरी तरह से अब डूबने के कगार पर हैं और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की 8 और एसडीआरएफ की 9 टीमों को तैनात किया गया है।
तो इधर बिहार की 90 प्रमुख सड़कों पर बाढ़ का पानी चढ़ गया है। हालांकि करीब 30 जगहों पर ही यातायात बाधित हुआ है। तो वहीं इतनी भीषण तबाही है कि कई लोगों के सब कुछ बर्बाद हो गए हैं। गंगा के जलस्तर में काफी बढ़ जाने के कारण लोगों का सब कुछ तबाह हो गया है। कई लोग नाव से अपने गाय भैंस कपड़े और अनाज को लेकर घर द्वार छोड़कर भाग रहे हैं। नकटा दियारा के पूर्वी भाग से आए महेश प्रसाद राय ने बताया कि उनकी झोपड़ी गंगा के पानी में बह गई। वे किसी तरह से अपनी गाय भैंस और अनाज को नाव पर लादकर वहां से भाग पाए हैं। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है कि बिहार में आज से खुल जाएंगे सभी प्रकार के स्कूल। शिक्षा मंत्री जी ने हाई लेवल मीटिंग की है और डीएम और डीईओ को कई निर्देश दे दिए हैं। खबर है कि आज 15 अगस्त से बिहार के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुल जाएंगे, यानी कक्षा 1 से लेकर 8वीं क्लास तक के भी स्कूल आज से खुलने वाले हैं। और इधर बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने यह आदेश दिया है कि शिक्षा विभाग के सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी नियमित रूप से विद्यालयों का निरीक्षण करें और वहां के वर्ग संचालन के साथ कोरोना दिशा निर्देश और साफ सफाई पर भी नजर रखें। अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि शिक्षकों को सामान्य कार्यों जैसे वेतन भुगतान, विसंगति, बकाया राशि, प्रोन्नति आदि के लिए कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़े। शिक्षक कर्मचारी अनिवार्य रूप से टीके की दोनों ही खुराक ले ले और कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। बिहार के अन्य जिलों के साथ अब मुंगेर में भी गंगा ने तबाही मचा दी है। मुंगेर में भी गंगा विकराल हो गई है। इतनी खतरनाक स्थिति है कि रेलवे पुल तक पानी पहुंच गया, तो वहीं सड़कें डूब गई है। लोगों का घर से निकलना तक मुश्किल हो गया है। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। मुंगेर के बरियारपुर में गंगा विकराल हो गई है। बीते दिन बरियारपुर रतनपुर रेलवे ट्रैक पर लोहा पुल को बाढ़ के पानी ने छू लिया। उसके बाद रेलवे ने ट्रेनों के आवागमन पर रोक लगा दी है। सबसे खतरनाक स्थिति गनगनिया से रतनपुर के बीच हो गई है। रेलवे इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। तो वहीं NH80 पर सबोर के पास करीब 5 किलोमीटर सड़कों के ऊपर पानी आ चुका है। खनकित्ता चौक पर करीब आधा दर्जन नावों से लोग आना जाना कर रहे हैं। तो वहीं NH80 पर भागलपुर से सुल्तानगंज के बीच वाहनों के आवागमन को रोक लगा दी गई है। करीब 1 किलोमीटर सड़क पर पानी चढ़ गया है। सभी चौक चौराहों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। लोगों का घर से निकलना तक मुश्किल हो गया है। बिहार में बाढ़ से चारों तरफ त्राहिमाम मचा है। गंगा नदी पूरी तरह से विकराल रूप धारण कर चुकी है। अब लोगों को बाजार जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। तो वहीं कई लोग अपनी जान तक गंवा दे रहे हैं। देखिए, गंगा में नाव पलटने से 2 की मौत हो गई। वैशाली में नाव से बाजार जा रहे थे 6 लोग। हाजीपुर गंगा ब्रिज के पास नाव पलट गई। 4 ने तैरकर बचाई जान, लेकिन 2 की मौत हो गई। सोचिए कितनी भीषण तबाही है कि बाजार जाने के लिए लोगों को नाव से जाना पड़ रहा है और लोगों की मौत भी हो जा रही है। देखिए, वैशाली के हाजीपुर गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र के तेरसिया दियारा इलाके में गांधी सेतु पाया संख्या 1 के पास एक नाव शनिवार दोपहर को अनियंत्रित होकर पलट गई और इस दौरान पानी में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई है। और घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। लोगों का कहना है कि पानी का बहाव इतना ज्यादा है कि नाव संभल नहीं पाई। युवाओं के लिए नौकरियों का बम्पर ऑफर निकला है। दरअसल पावर ग्रिड में फील्ड इंजीनियरिंग और फील्ड सुपरवाइजर बनने का सुनहरा मौका है। 137 पदों के लिए 27 अगस्त तक आवेदन करने की अंतिम तिथि दी गई है। अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों को 27 अगस्त 2021 तक समय दिया गया है। अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट http://www.powergridindia.com पर आप जा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए सुनहरा मौका है नौकरी पाने का। तो आखिर कौन अप्लाई कर सकते हैं? तो देखिए, इलेक्ट्रिकल या सिविल इंजीनियरिंग में यदि आप BE या BTech पास किए हैं या BSc इंजीनियरिंग किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आखिर सैलरी कितनी होगी? तो देखिए, 25,000 रुपए से लेकर 23,000 रुपए तक सैलरी दी जा रही है। बिहार में आज भयानक बारिश होने वाली है, जिससे 15 अगस्त के जश्न भी फीके पड़ सकते हैं। बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है और बिहार के 6 जिलों में तो भयंकर से भयंकर बारिश हो सकती है।
आज स्वतंत्रता दिवस के दिन बिहार के कई हिस्सों में भारी बारिश होने वाली है। इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। तो इधर कहा जा रहा है कि 15 अगस्त के जश्न में खलल की आशंका है। बिहार के इन 6 जिलों में चेतावनी दी गई है और ये 6 जिले हैं पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, किशनगंज और अररिया। यहाँ तेज बारिश का अलर्ट है। तो वहीं बिहार के अन्य 19 जिलों में भी रुक रुक कर भारी बारिश होने वाली है। और सिर्फ आज नहीं बल्कि अगले 3 दिनों तक बिहार में भारी बारिश होगी, यानी 15, 16 और 17 अगस्त को बिहार में भारी बारिश होने के आसार हैं। बिहार के लोगों की जान अब भगवान भरोसे है। पूरा बिहार डूबने के कगार पर है। बिहार के 22 लाख से भी अधिक लोग गंगा से घिर गए हैं। तो वहीं अन्य नदियां भी तबाही मचा रही है। पटना, भागलपुर, बक्सर और भोजपुर सबसे ज्यादा प्रभावित है। अन्य 8 जिलों में भी गंगा नदी ने तबाही मचा दी है। गंगा के जलस्तर में खतरनाक ढंग से बढ़ोतरी हो रही है। बिहार के कई जिले बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। गंगा के तटवर्ती बक्सर, भोजपुर, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, सारण, वैशाली, कटिहार, समस्तीपुर और लखीसराय में बाढ़ से करीब 22 लाख से भी अधिक की आबादी प्रभावित हुई है। ये जिले बाढ़ से डूब रहे हैं और इससे सरकार की चिंताएं बढ़ गई है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। हाई अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। और इधर बिहार की 1 दर्जन प्रमुख नदियां भी तबाही मचा रही है। इनमें गंगा के अलावा कोसी, गंडक, बागमती, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, पुनपुन, खिरोई, अधवारा, दुर्गावती, कर्मनासा, किऊल, भूतही नदी शामिल है। ये नदियां बिहार को डुबा रही है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के बयान पर अब जुबानी जंग शुरू हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को 2 मुहा नाग बता दिया। कहा कि वह धूर्त आदमी है। बीजेपी इसका जवाब में बोली कि पूरे परिवार का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। बिहार में जातीय जनगणना की मांग पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल पर भड़क गई। रोहिणी आचार्य का कहना है कि संजय जायसवाल धूर्त, दिमागी तौर से अपाहिज आदमी भूल गया है कि 2005 में तुमको राजनीतिक जीवन दान आरक्षण आखिर किसने दिया था। लालू जी ने तुम जैसे बहुत से 2 मुहे नाग को दूध पिलाया और जीवन दान दिया। वैसे आज नाग पंचमी है, सभी को बधाई। तो रोहिणी आचार्य के बयान के बाद भाजपा भड़क गई। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि लालू परिवार की भाषा बता रही है कि उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। बिहार में बाढ़ ने इतनी भीषण तबाही मचाई है कि लोगों का घर से निकलना तक मुश्किल हो गया है, जानलेवा हो गया है। कहीं लोग बाजार जाते हुए डूबकर मर जाते हैं तो कहीं कार्यालय जाने के दौरान मौत हो जाती है। तो इसी दौरान देखिए वैशाली में एक खतरनाक खबर सामने आ रही है। वैशाली में कार्यालय जाने के दौरान निबंधन कर्मियों से भरी नाव पलट गई। पेड़ की डाल पकड़कर चिल्लाने लगी महिला और आवाज सुनकर स्थानीय लोगों ने जान बचाई। देखिए तस्वीरें किस प्रकार से पेड़ की डाल को पकड़कर महिला अपनी जान बचाते हुए दिख रही है। वैशाली की हाजीपुर हरबंसपुर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के कई कर्मी जिस नाव से कार्यालय जा रहे थे वे नाव ही अचानक पलट गई, जिसमें सवार सभी कर्मी जान बचाने के लिए पेड़ की डाल पकड़कर लटक गए। डर के मारे चीखने चिल्लाने लगे। कर्मियों के चीखने की आवाज सुनकर स्थानीय लोग इकट्ठे हो गए और दूसरे नाव की मदद से सभी को सुरक्षित बचाया गया। सोचिए कितनी भीषण तबाही है। सड़कों पर नाव चलने लगी है, वो भी जानलेवा होता जा रहा है। नाव पलट जा रही है सड़कों पर।